आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन राइट डाउन करो। क्वेश्चन क्या है? इफ द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड देन प्रूव दैट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज कंजर्व्ड। यदि किसी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है तो उस सिस्टम पे जो फोर्स एक्ट होता है वो भी कंजर्व होगा। आपको ये क्या करना है, प्रूफ करना है। 3 मार्क्स का यहां से क्वेश्चन बनता है और सिंपल सा ये डेरिवेशन है। ओके, तो पहले क्वेश्चन राइट डाउन करो, टॉपिक की हेडिंग डालो। हेडिंग क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एंड द क्वेश्चन इज इफ द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड देन प्रूव that force acting on the system is also conserved। ठीक है, क्वेश्चन राइट डाउन करो, उसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लिख लिया आपने क्वेश्चन? कर दूं मैं इरेज? क्वेश्चन में इरेज कर रही हूं। देखो अब टॉपिक क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो पहले तो आप ये बताइए कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। मैकेनिकल एनर्जी है क्या? मैकेनिकल एनर्जी इज बेसिकली सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यदि हम टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम की बात करें तो टोटल एनर्जी को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूं और ए यहाँ पे क्या है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बेसिक आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ mv स्क्वायर। यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो किसी भी सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? ur से डिफाइन करते हैं। अब आपका टास्क क्या है? यदि किसी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। इट मीन टोटल एनर्जी की वैल्यू हम डिफरेंट प्लेसेस पे बात करें, टोटल एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट प्लेसेस पे बात करें तो वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो आपको यहाँ पे लेके क्या चलना है? उस सिस्टम की टोटल एनर्जी को कांस्टेंट लेके चलना है और क्या प्रूफ करना है कि उस सिस्टम पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ओके, तो क्या करें? जो टॉपिक में हेडिंग है उसी से स्टार्ट कर देते हैं। हेडिंग क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो कर दो स्टार्ट। नॉर्मल डेरिवेशन, इफ द मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, इफ लिखो आप, इफ द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, इफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, तो आप क्या बोलोगे इसे कि जो टोटल वैल्यू है एनर्जी की वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो लिख लेते हैं हाफ mv स्क्वायर प्लस ur इक्वल टू कांस्टेंट। कोई डाउट यहां तक? ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब कांस्टेंट क्वांटिटी का यदि मैं डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगा? 0। तो हम यहां पे क्या करेंगे? इफ वी डू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू t, यदि हम इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो करके देख लेते हैं। d बाई डी टी हाफ mv स्क्वायर प्लस ur, आप यहाँ पे क्या लिखोगे? दिस इज इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज दिस वैल्यू इज कांस्टेंट वैल्यू और कांस्टेंट का यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। ओके, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करो आप। हाफ m v स्क्वायर का हम करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा? 2v। आगे क्या लिखोगे? डॉट dv by dt। Why? Because velocity is also depend on time। ये भी टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम के साथ चेंज होता है, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे? dv by dt प्लस d by dt ur इक्वल टू 0। करें इसको आगे सिंप्लीफाई, 2 से 2 कैंसिल एंड रिमेनिंग टर्म इज dv डॉट dv by dt प्लस dur by dt इक्वल टू 0। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप भी करते जाओ, जो सिंपल सा डेरिवेशन है, जैसा हेडिंग में बोला है हम वैसा ही स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास क्या गिवन है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो हमने जस्ट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दिया। सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। उसके बाद हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, नाउ अब इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई किस तरह से करना है? हमें यहाँ du बाई डी टी की वैल्यू पुट करनी है। किसकी वैल्यू पुट करनी है? du बाई डी टी की। लिख लिया यहां तक?
नाउ डी यू बाई डी टी की यदि मैं बात करूं, जस्ट सिंपल यू आर यहाँ पे है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। क्या है ये, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, यदि हम पोटेंशियल एनर्जी को पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखें, पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखें तो किस तरह से लिखोगे आप, यहाँ पे डी यू इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं, यू को पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो किस तरह से इसको राइट डाउन करेंगे, डेल यू बाय डेल ऑफ एक्स डी एक्स प्लस डेल यू बाय डेल ऑफ वाई डी वाई प्लस डेल यू बाय डेल ऑफ जेड डी जेड। ओके, जस्ट सिंपल अब हमें क्या करना है, डी यू बाई डी टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके लिए जस्ट सिंपल हमने क्या स्टेप यहाँ पे लिया है, u को पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखा है। तो डी यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, डेल यू बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई डी वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड डी जेड। ओके, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, डी यू बाय डी टी कैलकुलेट करना है। तो डी यू बाय डी टी क्या होगा, डी यू बाय डी टी क्या होगा, डेल यू बाय डेल एक्स डी एक्स बाय डी टी प्लस डेल यू बाय डेल ऑफ वाई डी वाई बाय डी टी, लिख सकते हैं अपन डेल यू बाय डेल ऑफ जेड डी जेड बाय डी टी। जस्ट सिंपल आपको क्या करना है, डी यू बाय डी टी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड बाय डी टी, और इस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ इक्वेशन नंबर 3 को क्या हम और मॉडिफाई कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, डेल यू बाय डेल ऑफ एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाय डेल जेड डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाय डेल जेड के कैप डॉट डॉट डी एक्स बाय डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाय डी टी जे कैप प्लस डी जेड बाय डी टी के कैप। लिख सकते हैं क्या हम इस तरह से, देखो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, डेल यू बाय डेल एक्स डी एक्स बाय डी टी प्लस जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, टर्म क्या रहेगी, डेल यू बाय डेल ऑफ वाई डी वाई बाय डी टी, ये रहा आपका सेकेंड टर्म। थर्ड इज इसका आप इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, क्यों, खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 1 होती है, बाकी अदर के साथ यदि आप करते हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो डेल यू बाय डेल जेड और डी जेड बाय डी टी, तो हम इक्वेशन नंबर 3 को इस फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। हमने जस्ट सिंपल यहाँ पे क्या किया है, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है, डी यू बाय डी टी। ठीक है, डी यू बाय डी टी को आप देखो, यदि मैं यहां से u कॉमन लूं, स्टेप टू स्टेप करते जाओ, बहुत इजी है। यदि हम यहां से u कॉमन ले तो रिमेनिंग टर्म क्या रहेगा, देखो रिमेनिंग टर्म दिस। ठीक है, डॉट डॉट, ये क्या है यहाँ पे देखो, dx बाई डी टी आई के प्लस डी वाई बाई डी टी जे के प्लस डी जेड बाई डी टी के के। तो यहां से भी निकाल के देख लो आप, यदि हम इसको भी ऑपरेटर के फॉर्म में लिखे तो दिस इज वेलोसिटी ऑपरेटर, लिख सकते हो आप इसको, देखो इस तरह से लिखो, dx by dt, दिस इज वेलोसिटी इन x कंपोनेंट, x डायरेक्शन, ओके, एंड dy by dt, दिस इज वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, एंड दिस इज वेलोसिटी इन z डायरेक्शन, लिख सकते हो ना आप, एंड दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, v। ठीक है, अब इसको देखो, du by dt, पहचाना पहचाना सा लग रहा है क्या, ये क्या है यहाँ पे, डेल्टा ऑपरेटर, क्या है, डेल्टा ऑपरेटर। तो इसको आप क्या लिखोगे, ग्रेडियंट ऑफ u डॉट, और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, v। तो इस तरह से हमने du बाई dt को सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, ग्रेडियंट ऑफ u डॉट v। इक्वेशन नंबर 2 में अब du बाई dt की वैल्यू हम पुट करते हैं। ओके, सो नाउ वी पुट वैल्यू ऑफ, सो नाउ वी पुट the value of du by dt, the value of du by dt in equation number 2 पुट करो। यदि हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 है क्या आपका, याद है क्या आपको, हमने वहां जस्ट सिंपल डिफरेंशिएशन किया था, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही थी, एम वी डी वी बाय डी टी प्लस डी यू बाई डी टी इक्वल टू 0। तो डी यू बाई डी टी आपके पास क्या आ रहा है, ग्रेडियंट ऑफ u डॉट v इक्वल टू 0। ओके, अब देखो दोनों ही टर्म्स में v कॉमन है, दोनों ही टर्म्स में v कॉमन है, ये रहा वेलोसिटी एंड ये रहा वेलोसिटी, तो हम यहाँ से वेलोसिटी कंपोनेंट को कॉमन ले लेते हैं। यदि हम यहाँ से वेलोसिटी कंपोनेंट को कॉमन लेते हैं तो रिमेनिंग टर्म आपके पास क्या है, दिस इज इक्वल टू 0। कोई डाउट यहाँ तक,
अब देखो आगे, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग तो वेलोसिटी तो जीरो होने से रहा, इट मीन दिस टर्म इज जीरो, आप इसको जीरो लिख सकते हो। सो एम डीवी बाई डी टी प्लस ग्रेडियंट ऑफ यू इक्वल टू जीरो। ओके, इफ वी सिंप्लीफाई दिस, एम डीवी बाई डी टी है क्या, फोर्स बाय न्यूटन सेकेंड लॉ यदि हम बात करते हैं तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए बाय न्यूटन्स सेकेंड रूल, सेकेंड लॉ। एफ कितना होता है, एम ए, और ए को आप क्या लिख सकते हो, एम डीवी बाय डी टी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी क्या है, एम डीवी बाय डी टी, तो हम इसको किससे रिप्लेस कर दे, फोर्स से रिप्लेस कर दे, कर सकते हैं ना, बिकॉज न्यूटन सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग एफ इक्वल टू कितना होता है, एम ए होता है। तो यदि हम इसको एफ लिखे, एम डीवी बाई डी टी को, यहां से हम क्या लिख रहे हैं, एफ लिख रहे हैं, प्लस प्लस ग्रेडियंट ऑफ यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आपके पास फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का ग्रेडियंट ऑफ यू। तो क्या आपको रिमेंबर है कि कोई फोर्स यदि कंजर्वेटिव फोर्स है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, माइनस का ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। और आप यहाँ पे भी फोर्स, इस सिस्टम पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है आप उसको क्या लिख पा रहे हो, माइनस का ग्रेडियंट ऑफ यू। इट मीन ये प्रूफ हो चुका है कि यहाँ पे जो सिस्टम पे फोर्स एक्ट हो रहा है वो कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, सो thus the force acting on the system is conserved, आया समझ में।